रीवा से है, जहां चुनावी मौसम है। आचार संहिता लगने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीति की इच्छा रखने वाले लोग परिदृश्य में नजर आ रहे हैं। जो लोग 5 साल क्षेत्र में कभी कभार ही नजर आते थे, वो लोग भी आजकल लोगों से मिलने लगे हैं, वादे करने लगे हैं। बहरहाल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं हमारे विराट 24 न्यूज के प्रतिनिधि ने विवेक शुक्ला से क्या बातचीत की है और उन्होंने आगामी चुनाव में अपने दावेदारी के संबंध में क्या कुछ कहा है। सिरमौर विधानसभा को लेकर कि विवेक शुक्ला जी, सिरमौर विधानसभा जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो उसमें आपके विचार जो हैं क्या है पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को लेकर? जो पिछला 10 वर्ष है उस कार्यकाल को लेकर आपके विचार क्या हैं? धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिरमौर की जनता को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है कि 10 वर्षों का जो कार्यकाल जो है सिरमौर का, उसका परिणाम क्या निकल कर आया है, तो परिणाम के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। सिरमौर की जनता के साथ एक कमीशन का बहुत बड़ा खेल खेला गया है। आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये इतने कागजात यहाँ सामने रखे हैं। सिरमौर विधानसभा के घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। अभी जनता के सामने कुछ घोटाले ही आए हैं, आधे से ज़्यादा घोटाले जल्दी करके मैं जनता के सामने चुनाव के पहले ले आऊँगा। अब 10 सालों में बताना चाहूँगा, सिरमौर में ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क नहीं है, ना वो मुख्य सड़क से जुड़ पाए हैं, ना ही वहां के जो लोग हैं गांव में ही आवागमन के लिए कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें हैं, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। साइकिल या मोटरसाइकिल भी वहां से नहीं निकल सकती। दूसरा एक और विकास बताना चाहूँगा, सिरमौर विधानसभा में आज के डेट में जितनी बसें ने उससे ज़्यादा प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। प्रतीक्षालय ऐसे कि जगह में 70 से 80 प्रतीक्षालय बना दिए गए हैं। एक प्रतीक्षालय की कीमत 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए के हिसाब से, मॉडल नंबर के हिसाब से निकाले गए हैं। लेकिन अगर वही प्रतीक्षालय हम और आप बनाए तो 50 से 60 हज़ार रुपये में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कमीशन का खेल खेला गया। जैसे मुख्यमंत्री जी आवास योजना के नाम पर जो है तो 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं, और प्रतीक्षालय के नाम पर आपने कितना बताया अभी? लगभग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए अलग अलग मॉडल की अलग अलग कीमत लगाई गई हैं। अब ये आपका अच्छा प्रश्न है, मैं फिर जवाब दूंगा। एक आवास के लिए 1,20,000 या जितना भी देते हैं, 1,50,000 शायद इतना ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतीक्षालय ये बनाया गया है 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। और यहीं पर हैंडपम्प खनन के लिए 1,10,000 रुपये तक की भी राशि विधायक जी ने आवंटन किया हुआ है। तो मतलब एक हैंडपम्प लगाने का जो खर्चा है वो आवास योजना से कहीं अगर तुलना की जाए कहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आवास बनाने में कितने कमरे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, हम आप सब जानते हैं। सिरमौर जो है तो विधानसभा जो है तो इसमें विधायक कौन है वर्तमान में? इसमें वर्तमान विधायक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, श्री दिव्यराज सिंह जी हैं इस समय सिरमौर के विधायक। लेकिन अनुभव उनके पास ना अभी है ना पहले था। अनुभवहीनता के चलते उन्होंने सिरमौर का जो विकास होना था उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, कमीशन की तरफ। आपको मैं सारे साक्षात प्रमाण यहीं पर दे दूंगा जब आपको दिखाना चाहूँगा। अब मैं विधायक जी के अनुभव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसका कारण ये है, एक विधायक को पहले अपने विधानसभा क्षेत्र को देखना चाहिए। हमारे सिरमौर के विधायक जी ने गोविंदगढ़ में पोलो ग्राउंड के लिए पैसा दे दिया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। अभी जनता के सामने न केवल एक घोटाले खोले हैं, लेकिन 2 बार दिए हैं। अगडाल में पैसा दे दिए हैं, गंगेयों में पैसा दे दिए हैं, रीवा में लायंस कोर्ट में बाउंड्री वॉल का पैसा दे दिए हैं। लेकिन सिरमौर में खेल के लिए खिलाड़ी, मतलब पूरे जिला में ये पैसा बांट रहे हैं ना, आपके कहने का मतलब ये? बिल्कुल पूरे जिला में बांट रहे हैं। और सिरमौर में खिलाड़ियों के लाइन इन्होंने पैसा दिया, ना कोई सुविधा दी। हाँ, कोटा में समतलीकरण के लिए पैसा दिए, वो भी आज नहीं दिख रहा है वहाँ क्या है, वहाँ भी पैसा गायब हो गया है। अब इसके बाद बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को भी पैसा दे दिया। मतलब सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, लेकिन ये क्या प्राइवेट स्कूलों को मतलब ये दे रहे हैं ना? बिल्कुल, सरकारी स्कूल में ना इन्होंने कोई निरीक्षण किया होगा, ना वहाँ कुछ दिया होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में इतने दयावान हैं कि ऐसी स्कूल जो कई साल पहले बनी है, उसके बाद वहाँ पे हैंडपम्प के लिए 1,10,000 दे दिया। एक ऐसी स्कूल जिसमें 100 बेंच ग्राउंड में आ ही नहीं सकती, उसके लिए इन्होंने 100 बेंच का पैसा किस हिसाब से आवंटन कर दिया? लगभग कितना दिया होगा पैसा, कुछ आइडिया? 13.5 लाख रुपए मेरे पास कागजात हैं। 13 लाख कुछ हज़ार इन्होंने बेंच के लिए दिया हुआ है। ये जो है तो लंबी लिस्ट है दिव्यराज सिंह के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ा आरोप है सिरमौर विधायक के खिलाफ
आगे बात करते हैं आपसे कि सिरमौर विधानसभा में जो ये बाहर पैसा देने का खेल चल रहा है, तो ये अगर वही पैसा अपने विधानसभा में ये लगाते तो उसका जो है तो परिणाम दूसरा होता शायद। इस विषय में कुछ आप बोलेंगे क्या? बिल्कुल, सबसे पहले इन्हें अपने सिरमौर विधानसभा को देखना चाहिए। वहाँ पे इतनी सारी समस्याएं हैं। अब मैं एक और घोटाले के बारे में बात करूँगा। सिरमौर में जिम के नाम पे 3 जगह पैसा निकाले गए। कहीं कोई जिम नहीं है, थोड़े बहुत कुछ सामान लगाए गए हैं दिखाने के लिए, वहाँ पे भी लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। सिरमौर में मैं बताना चाहूँगा, इन पैसों का उपयोग किया जा सकता था कि पैसों का उपयोग सड़क में नहीं किया गया, पैसों का उपयोग विद्युतीकरण के नाम पे निकाले गए। फिर भी लाइट की पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ख़राब व्यवस्था सिरमौर में है, डभौरा में विशेषकर ख़राब है। अब इसके बाद मैं बढ़ते बताना चाहूँगा, टैंकर इन्होंने 2016 में लगभग 60 से 62 टैंकरों का आवंटन कर दिया और आगे भी इन्होंने बनाए हैं टैंकर। तो इतने सारे टैंकर अगर आज आप आज वर्तमान विधायक ही कहते हैं सारे टैंकरों को एक साथ एक जगह बुलवा कर गिनवाया जाए तो लगभग मौके पर 1/3 से ज़्यादा टैंकर आपको नहीं मिलेंगे। टैंकर गायब हो गए हैं, कहाँ गए किसी को नहीं पता। टैंकरों का उपयोग क्या था इतने सारे टैंकर बनाने का? टैंकरों का उपयोग ये था, जिन जगहों पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, ग्रामीणों को पानी पहुँचाना चाहिए। इतनी भीषण गर्मी थी, वहाँ पानी पहुँचाना था, लेकिन वो टैंकर वहाँ नहीं मिलेंगे, ठेकेदारों के यहाँ मिलेंगे। इतने सारे टैंकर बनाए गए, कोई उपयोग नहीं था। तो इन दिनों आप वैसे भी चर्चा का विषय हैं सिरमौर विधानसभा में खासकर, तो कुछ प्रतिक्रिया भी आई क्या सामने से, जैसे विधायक जी के यहाँ से या कि क्षेत्र से ऐसा कुछ आपको कि आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं या कि विधायक जी के लिए ख़राब कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई क्या? नहीं, प्रतिक्रियाएं बहुत सारी मेरे अच्छाई के लिए आ रही हैं, हौसले बढ़ाने के लिए भी आ रही हैं, कुछ दूसरी तरह से भी आ रही हैं। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं केवल बस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा मुकाबला जहां तक मैं मानता हूं केवल दिव्यराज सिंह से है। बीच में कौन है और भी जो लोग प्रतिद्वंदी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनकी इच्छा है। मैं सीधा अपने